Hello बच्चों, let's read this question. The question say that some of the metal that are chemically very reactive while other are less reactive. बच्चों कुछ मेटल जो होते हैं वो केमिकली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं. On the basis of easiness of reaction of different metal with oxygen, water and acid as well as displacement reaction, that metals that have been arranged in series according to their chemical reactivity is known as activity series of metal. बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि बेसिकली कुछ हमारे मेटल हैं जिनमें एक सीरीज में अरेंज किया गया है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उसे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहते हैं. इन रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ सीरीज while the least reactive metal is placed at the bottom of series. इस सीरीज में बच्चों टॉप पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल और बॉटम पर लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रखा गया है. एज वी गो डाउन इन द सीरीज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज. जब इस सीरीज में नीचे चलते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी मेटल का डिक्रीज करता है. एज द मेटल प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक सिल्वर, गोल्ड आर लेस रिएक्टिव. जो मेटल बॉटम में जैसे कि सिल्वर, गोल्ड रखे गए हैं, इनका रिएक्टिविटी कम होता है. दस दे आर यूजुअली फाउंड इन नेटिव स्टेट. और ये नेटिव स्टेट इन नेचर में पाए जाते हैं, मतलब नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी सेफली केप्ट इन कंटेनर दैट इज मेड ऑफ. बेसिकली बोला गया बच्चों कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किस मतलब एक कंटेनर में रखेंगे सेफली, तो वो कंटेनर किसका बना होगा. इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन है. ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी जिंक. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज तो सबसे पहले समझेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है. द रिएक्टिविटी सीरीज द रिएक्टिविटी सीरीज is a list of metal arranged in the order of their decreasing activities. अब बेसिकली बच्चों इस सीरीज को अगर हम डेवलप करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर इस सीरीज में जो एलिमेंट है बच्चों मोस्ट रिएक्टिव टॉप पर, वो है पोटेशियम. इसके बाद है बच्चों सोडियम, फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और फिर एसन. इसके बाद है बच्चों यहाँ पर लेड, फिर है हाइड्रोजन. ये सीरीज हाइड्रोजन को ध्यान में रख के बनाया गया है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाया गया है. फिर हाइड्रोजन के बाद आएगा बच्चों कॉपर, कॉपर के बाद आ जाएगा मरकरी, मरकरी के बाद आएगा बच्चों सिल्वर, सिल्वर के बाद आएगा गोल्ड. तो इधर वाले ये जो मेटल है बच्चों लीस्ट रिएक्टिव है. लीस्ट रिएक्टिव ये हमारे बॉटम के मेटल, और इधर वाले मेटल जो है बच्चों मोस्ट रिएक्टिव है. टॉप के मेटल मोस्ट रिएक्टिव. और जब टॉप टू बॉटम चलते हैं, यानी इधर से पोटेशियम से गोल्ड की तरफ चलेंगे, तो इस केस में रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. तो इसके केस में क्या हो जाएगा बच्चों,
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसके केस में क्या होगा, यहां पर अब हम लोग बच्चों लेंगे कॉपर सल्फेट। ये है कॉपर सल्फेट CuSO4। अब अगर कॉपर सल्फेट में देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कॉपर, और यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया गया, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और कॉपर में कंपेयर करेंगे तो एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगा, क्योंकि ये पहले आता है इसलिए रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम का हम लोग जो वहां पर कंटेनर है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन हो जाएगा, तो इसका यूज नहीं कर सकते। अब है टीन। टीन का भी यूज नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि टीन हमारा कॉपर से पहले आता है, तो टीन भी हमारा क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा देन कॉपर। एल्यूमिनियम भी हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। अब इसके बाद है बच्चों ऑप्शन से सिल्वर। सिल्वर में अगर देखा जाए तो सिल्वर हमारा आता है बच्चों कॉपर के बाद आ रहा है, यानी कॉपर पहले आएगा, तो सिल्वर हमारा क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉपर का कंटेनर यूज, यहाँ पर सिल्वर का कंटेनर यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर का रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर से कम है। तो इस केस में सिल्वर का रिएक्शन नहीं हो पाएगा कॉपर सल्फेट के साथ, तो इसके कंटेनर में इसको सेफली रख सकते हैं। अब है जिंक। जिंक बच्चों यहाँ पर है, जिंक कॉपर से पहले आ रहा है, तो जिंक का रिएक्टिविटी भी कॉपर से ज्यादा होगा, और इस तरीके से अगर हम जिंक का यूज करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, Zn सल्फेट बन जाएगा और कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जिंक का भी हम लोग कंटेनर यूज नहीं कर सकते, केवल और केवल कॉपर का ही करेंगे। यहाँ पर केवल और केवल सिल्वर का ही कंटेनर यूज करेंगे, क्योंकि सिल्वर का रिएक्टिविटी ही केवल कॉपर से कम है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, सिल्वर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।